हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेने विद दिलीप। तो गाइज हमारा आज का जो वीडियो है बस डे 2 कह सकते हैं इसको, सेकंड वीडियो हमारे कंप्लीट जेने का जो कोर्स है उसका सेकंड वीडियो है। ठीक है, आज हम इसमें बात करने वाले हैं पाइथन के बारे में। कितना पाइथन आपको, हाउ मच पाइथन यू शुड नो इफ़ यू वांटेड टू लर्न एमएल या फिर जेनेटिव एआई। ठीक है, तो ये हमारे वीडियो का कंटेंट होने वाला है, क्योंकि बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने इसको सबसे स्टार्टिंग में रखा है। जो प्री रिविजन में पिछली वीडियो में बताया था आपको कि क्या है, इसमें मैं ब्रेक डाउन करूँगा, कंप्लीटली ए टू जेड चीज़ बताऊँगा कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपको पाइथन का पढ़ना है और कि उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, मशीन लर्निंग पड़ेगी या फिर जेनेटिव एआई पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं आगे अपने सिस्टम पे आप देख सकते हैं 50 डेज ऑफ जेनेटिव एआई कंप्लीट कोर्स इन इंग्लिश। अब डे 2 हमारा, इसमें हम बात करेंगे पाइथन के बारे में। कोर पाइथन फंडामेंटल्स क्या क्या आपको जानना चाहिए। सबसे बहुत बेसिक है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, सी, वेरिएबल्स का पता होना चाहिए। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एमएल में, क्योंकि स्ट्रिंग को तोड़ना, फॉर्मेट करना, स्प्लिट, जॉइन, रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिस पे ये टेक्स्ट प्रोसेसिंग में काफ़ी काम आता है, मशीन लर्निंग में स्पेशली। ठीक है, जेएनआई में इंटरनली ये हो जाता है, अलग बात है इंटरनली, लेकिन जेएनआई मशीन लर्निंग में ये चाहिए। फंक्शंस का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए आपको। पैरामीटर्स क्या है, रिटर्न वैल्यू क्या कर रहा है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या पेलोड पास कर रहे हैं आप, वो चीज़ को जरूरत पता होनी चाहिए आपको। पेलोड बोल रहा हूँ, आर्गुमेंट्स क्या क्या पास कर रहे हैं वो। और चौथा जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू मशीन लर्निंग, लिस्ट, टुपल्स, डिक्शनरी एंड सेट। ये काफ़ी यूज होते हैं हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाने के लिए। मशीन लर्निंग में काफ़ी यूज होगा इसका। जब डेटा सेट पे काम करेंगे आप तो आपको इनका यूज़ करना पड़ेगा। लूप्स एंड कॉम्प्रीहेंशंस जो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे बेसिक्स हैं, ये हर स्टेप में, हर मेथड में कहीं ना कहीं यूज होगा। ठीक है, वाइल लूप हो गया, आपको लिस्ट हो गया, डिक्शनरी, कॉम्प्रीहेंशंस हो गया, ये सभी चीज़ पड़ेगी। कंडीशंस, जाहिर सी बात है, वाइल लूप जो लगाते थे वो, ई फेल्स का हो गया वो, टर्नरी ऑपरेटर्स वगैरह, ये सभी की जरूरत पड़ेगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट है जो कि आपको प्रोग्रामिंग स्किल में चाहिए, चाहे कोई भी लैंग्वेज है। ठीक है, एरर हैंडलिंग आपको आना चाहिए, ट्राई कैच ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक जो लिखते हैं, कस्टम एक्सेप्शंस कैसे थ्रो करते हैं वो है। फाइल हैंडलिंग में आपको रीड राइट करने आना चाहिए, इन टेक्स्ट फाइल हो या फिर CSV हो या फिर कोई भी तरह का फॉर्मेट का फाइल है उसको आपको रीड राइट करने आना चाहिए। इसके लिए फाइल हैंडलिंग आपको पता होना चाहिए। डेटा सेट जब लोड करते हो उस समय उसकी जरूरत पड़ती है एमएल में स्पेशली। तो आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूल एंड इम्पोर्ट्स। कैसे आप दूसरे लाइब्रेरीज़ को, मॉड्यूल्स बोले तो लाइब्रेरी या फिर मॉड्यूल्स बोल सकते हैं, कैसे उनको आप इंपोर्ट करेंगे, मतलब अपने अपने क्लास में कैसे यूज़ करेंगे उसका इंपोर्ट का फॉर्मेट। आप अपना खुद का कोई क्लास बनाए उसको इंपोर्ट करना है। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको 100% पता होनी चाहिए, ये अंडरस्टूड है, इसके बिना नहीं काम चलेगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा और स्पेसिफिकली इंटरनल इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड फॉर एमएल एंड जेएनआई। आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम करता है। मशीन लर्निंग के लाइब्रेरीज होते हैं स्पेसिफिकली, वो पता होना चाहिए। अगर आप मशीन लर्निंग सीख रहे हो तो आपके जेएनआई में भी कहीं ना कहीं काम आएगा थोड़ा बहुत। ये साइकिट लर्न बहुत पॉपुलर है, चाहिए। पाइटॉच, और इसमें एक और था वो भूल गया मैं, पाइटॉच ये चलेगा। और डेकोरेटर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एपीआई कॉलिंग। जब भी आप एपीआई बनाते हैं फास्ट एपीआई में डेकोरेटर्स का यूज़ होता है। ठीक है, कोई भी फ्रेमवर्क जैसे कि फास्ट एपीआई होगा, डेकोरेटर यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में @ लगा के app.get, ये हर जगह आपको दिखेगा। जब आप प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो आपको हर जगह दिखेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू जेएनआई एंड एमएल दोनों के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट मैनेजर कैसे करते हैं, जो मेमोरी से रिलेटेड कुछ होते हैं, जो पैटर्न्स वगैरह देखते हैं वो है। जैसे कि एफ में फॉर्मेट करते हैं स्ट्रिंग को, वो सब के लिए आपको चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले जब कराते हैं तो यूज़ पड़ता है उसका। जनरेटर्स एंड आइटरेटर्स, आइटरेट मतलब कि लूप में कैसे आइटरेट करते हैं, डेटा को कैसे प्रिंट कराते हैं, उसको इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए मेमोरी में उसको यूज़ करता है आदमी। लैम्डा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे जो कोड डुप्लीकेसी बॉयलरप्लेट कोड होता था उसके लिए सेम कॉन्सेप्ट है, जावा कॉन्सेप्ट वही है, लिखने का तरीका अलग है और कुछ नहीं है। ठीक है, टाइप हिंट्स, ये जो फंक्शंस बनाते हैं, प्रोसीजर्स लिखते हैं, ये सभी चीज़ें आपको होनी चाहिए। मेरा एक्चुअली इसमें इंटरेस्ट नहीं है बताने बैठे तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि ये सब पढ़ लीजिएगा आप। आपको कुछ रिसोर्सेज भी आपको दूंगा इसमें, जहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। चीट शीट भी दूंगा जहाँ से आप पढ़ सकते हैं आगे आपको। ठीक है, डेटा हैंडलिंग लाइब्रेरीज होते हैं। डेटा हैंडलिंग लाइब्रेरी बोले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं आएगा तो आप नहीं पढ़ कर पाइए कुछ भी। नमपाई, पांडाज, ये बहुत ज़रूरी बैकबोन है, ये पढ़िए। वो जितने भी मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको सब पढ़ना पड़ेगा आपको पाइथन में, तभी जाकर आपको ये जो है एमएल या फिर जेनेटिव एआई आपको कोड समझ में आएगा। ठीक है, तो नमपाई, पांडाज पढ़ लीजिएगा, और जेसन का मॉड्यूल्स जो भी है वो सब पढ़ लीजिएगा। ये काफ़ी बैकबोन एक तरफ से कह सकते हैं आप। आगे आता है जेने स्पेसिफिक लाइब्रेरी जो होते हैं, जैसे कि आपका रिक्वेस्ट
जो हमारा होता है एक लाइब्रेरी है जिससे API कॉल करने के लिए यूज होता है। OpenAI एंथ्रोपिक SDK जो होता है वो LLM प्रोवाइड करता है। ऑफिशियल पाइथन लाइब्रेरीज है, उनको आपको समझना पड़ेगा। LangChain लाइब्रेरी है, ये सब मैं उसे बताऊंगा मैं आपको। RAG पाइपलाइन बनाने में काम आता है, मल्टी एजेंट बनाने में काम आता है, ये सभी चीज़ में काम आता है इसका। पाइथन डॉट इन्वायरमेंट फाइल, ये आपका की जो वगैरह को सिक्योर करने में काम आता है, जो कि आप API की यूज़ करेंगे ना उनको आप इस तरह ग्लोबल फाइल है, ठीक है। फास्ट API स्टिमुलेट, ये सभी जो है जो कि ये इंपॉर्टेंट है JNAI स्पेसिफिकली अगर दिखाया है तो, ठीक है। आगे आते हैं, बात करते हैं वैलिडेशन और डेटा क्वालिटी। वैलिडेशन बोले तो आप कुछ भी प्रोग्राम लिख रहे हैं या फिर कोई API बना रहे हैं तो उसको वैलिडेट करना, उसका डेटा क्वालिटी कैसा है वो सब चेक करने के लिए अलग से लाइब्रेरीज होते हैं। पाइडेंटिक आपको 100% आना चाहिए। पाइडेंटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। पाइडेंटिक हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, आपको पाइथन का जो लाइब्रेरी मैंने बताया वो सब बैकबोन है एक्चुअली, उसके बिना नहीं काम चलेगा। जब भी आप LLM का स्ट्रक्चर्ड आउटपुट मंगवाते हैं, जैसे कि अब JSON में चाहिए हमको, कुछ वैलिडेशन लगा रहे हैं, ईमेल एड्रेस पे वैलिडेशन लगा रहे हैं, फ़ोन नंबर पे वैलिडेशन लगा रहे हैं, ये सारा इससे आसानी से कवर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ईजिली ये आपको चाहिए, बिना ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। टाइप चेकिंग ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइप कास्टिंग होता है उस तरह से टाइप चेकिंग भी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। असर्शन, जब टेस्ट केसेस लिखते हैं, असर्ट कराने में, वैलिडेट करने में कि भाई हमारा जो आउटपुट एक्सपेक्टेड है वो आ रहा है नहीं आ रहा है, और हमें बैकएंड से क्या आ रहा है, हमारा कोड क्या दे रहा है, तो टेस्टिंग में बेसिकली इसका यूज़ होता है। स्कीमा वैलिडेशन, जब आप AI एजेंट किसी टूल से कॉल करता है, इससे मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो ये सारे टॉपिक्स जो आपको हैं ये पढ़ने पड़ेंगे भाई, इसके बिना पढ़े आपका काम नहीं होगा। पाइथन में इतना आपको बेसिक मैं मानूँ चलूँगा कि आपको आता है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो उसको आज से पढ़ना शुरू कीजिए। मेरी वीडियो धीरे धीरे आएगी, मैं आपको बताऊंगा एक लेवल तक, कोडिंग तक पहुंचने में हो सकता है मुझे 1 हफ्ता लगे, तब तक आप एक हफ्ते में ये सभी चीज़ें पढ़ के रेडी रहिएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप मेरे साथ चलिए, ठीक है। मैं जो करूँगा अभी करिए। तो कुछ यहाँ पे मैं रिसोर्सेस आपको, ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पाइथन के बेसिक्स यहाँ से पढ़ सकते हैं, पाइडेंटिक का पूरा प्लेलिस्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं, फास्ट API का प्लेलिस्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं, और एक चीट शीट है उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सभी 3-4 चीज़ें जो है वो बेसिक है, मिनिमम है, ये आप पढ़ लीजिएगा ना तो मुझे लगता है कि आप एक सर्टेन लेवल पे आ सकते हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि मुझे पाइथन इतना आता है कि मैं ML या फिर जनरेटिव AI जो है वो सीख सकता हूँ, ठीक है भाई। तो ये इतना आपको प्रीरिक्विजिट में कहूँगा कि आप पढ़िए, बिना इसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लगा तो लाइक वाइक कीजिएगा, कमेंट कर बताइए, थोड़ा सेशन को इंटरेक्टिव बनाइए। मज़ा आया मुझे भी, आपको भी मज़ा आया, लाइक वाइक करते रहिएगा। लाइक कर दीजिएगा तो पता चलता है कि हाँ भाई कुछ लोग तो देख रहे हैं, कुछ तो रिएक्ट कर रहा है, कोई तो समझ रहा है, कोई तो देख रहा है, ठीक है। ये एक कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।